मैं वर्जीना सेप्सन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं किड्स फेवरेट चीज़ जो कि बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे। तो आज मैं बनाऊंगी पोटैटो बार्स। जो आलू की वैसे तो डिश है ये, लेकिन ये कि अगर थोड़ा सा इसका लुक हम चेंज कर देंगे तो बच्चे ज़रा शौक से खा लेंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं कौन सी चीज़ें चाहिए हमें। तो मैंने ये कॉर्न स्टार्च लिया है, ये मैंने मैदा लिया है, और ये मैंने स्टिक्स ली हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और 4 अदद मैंने आलू ले लिए हैं, और बाकी जो ड्राई मसाले हैं वो मैं अभी डालूंगी तो आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हमने बॉल लेना है एक साफ़ सुथरा सा, और उसमें हम अपने पोटैटोज़ को मैश करेंगे। मैश करें या आप ग्रेटर से ग्रेट कर लें, एक ही बात है। तो मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, ये ज़्यादा इजी लगता है। तो ये हमारे आलू जो हैं वो ग्रेट हो चुके हैं। आप इनको ग्रेट करें या इनको आप चम्मच के साथ भी मैश कर सकते हैं, हाथों के साथ भी मैश कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह मैश करें। बस इसको मैश करना है बस। तो ये हमने आलू को मैश कर लिया है। अब हम इसमें ये थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डालेंगे, देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड करूँगी, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें मैं कुटा हुआ धनिया डालूँगी, आधा नींबू का रस इसमें ऐड करूँगी। आपके पास अगर नींबू नहीं है तो आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर बीच में ऐड कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हरी मिर्ची मैं नहीं डाल रही। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो आप हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्ची को छोटा बारीक काट के और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। और अगर हमें लगेगा कि ये कम है तो फिर थोड़ा और ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून। ये लग रहा है 1 चम्मच की और ज़रूरत है तो 1 चम्मच और इसमें ऐड कर रही हूँ। असल में आलू जो हैं मेरे ज़्यादा गल गए थे इस वजह से, वरना 2 चम्मच काफ़ी होते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो है आलू का अमेज़ा बन के तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिपके नहीं। तो ये हमारा आलू का अमेज़ा जो है ना, ये देखें बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसके लिए एक स्लरी तैयार करेंगे। तो ये मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है छान के, और इसमें 2 चम्मच मैं कॉर्न स्टार्च डालूँगी। फिर हम इन दोनों को मिक्स करके और थोड़ा पानी डाल के इसको पतला सा एक लई की तरह तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो लम्स हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये इस तरह इतना पतली सी लई इसकी तैयार कर ली है। ये कॉर्नफ्लोर और मैदा मैंने लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। और ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, घर पे भी बन जाते हैं। बहुत जल्द मैं आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करूँगी। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, आलू जो है वो चिपकता है हाथों पे, तो इसलिए हम इसके ये देखें इस तरह की हम अपनी पसंद से आप छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। और ये हम इसमें स्टिक लगा देंगे। ये बिल्कुल चौक बार की तरह लगेगी। इस तरह हम इसको इस तरह
ऐसे हम बना के फिर इसको हम इसमें डिप करेंगे। और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। तो अभी हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। और इसी तरह हम सारे तैयार करके रख लेंगे। और उधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम इसी तरह बाकी के भी तैयार कर लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमने दूसरा भी इसी तरह बना लिया है। अब हम इसको निकाल के ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। हाँ, ये देखें मैंने 2 बना लिए हैं। इसी तरह हम बाकी के भी तैयार करके फिर आपसे मिलते हैं। ये हमारे सारे बार्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने ये ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो ये मैंने पहले ही रख दिया था, तो तकरीबन ये गर्म हो चुका है। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम एक एक करके ये सारे जो हमने बनाए हैं पोटैटो बार, इनको हम इसमें डालते जाएंगे बहुत एहतियात के साथ। तेल गरम है, दूसरा भी डाल दिया। हल्की आग पे हम पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, वरना जो ब्रेड क्रम्स हैं वो जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो वो वाली साइड थी वो हल्की सी ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। एक से 2 मिनट लगे हैं बस इसको, और ये देखें कितने अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है ना। बच्चे तो देख के खुश हो जाएंगे इसको। बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो बार बन के तैयार हो गई हैं तकरीबन। थोड़ा सा कलर और इसका चेंज हो जाए फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। तो ये भी हमारा जो है पोटैटो बार बन के रेडी हो गई। अब हम दूसरों को भी निकालेंगे। ये थोड़ा सा मुझे एक साइड से लग रहा है कम ब्राउन हुआ है। ये तो हो गया है। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह हम दूसरे भी डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए दूसरे भी हमने इसमें डाल दिए हैं। तो हमने 4 आलू लिए थे, हमारी 5 जो है ना पोटैटो बार बन के तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा इसमें से बच गया है, वो बाद में छोटा सा बनाऊंगी। इसमें सारे मसाले जो हमने डाले हैं ना वो सब आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो वाली साइड हमारी ब्राउन हो गई है। अब ये वाली साइड डालेंगे और हल्की आग पे इसको हम पकाएंगे। बिल्कुल हमने लो मीडियम फ्लेम की हुई है। 2 से 3 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। देखें ये वाली साइड हमारी पक गई है। अब हम साइड चेंज कर देंगे। हमने स्लो आग पे इनको पकाया है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं अंदर तक। तो ये लीजिए हमारे ये वाले भी, बाकी के भी जो हमारे पोटैटो बार थे बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए सारे हमारे ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ये देखें इतने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत टेस्टी। बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट चीज़ है। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप ज़रूर पूरी वीडियो को देखा करें एंड तक, और ज़रूर उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। तो अभी हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसको हम
अभी प्रेजेंटेशन करेंगे। और इसके लिए ये हरी चटनी हमने बनाई है और ये केचप है। ये दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आपकी जो आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये पोटैटो बाइट्स बन के रेडी हो गई। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, बहुत ही लाजवाब। किसी भी मेहमान के आगे आप रखें, इसको इस तरह आप सर्व करें तो वो भी खुश हो जाएंगे और बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे। और ये हमारी चटनी और ये केचप। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।